हेलो बच्चों, बहुत बहुत आप सभी लोग को एसबीसी में वेलकम। मैं आप लोगों को एपी का कुछ भाग बता चुके थे और हम लोग का कुछ थ्योरी का पोर्शन बच चुका था। तो देखते हैं लाडलो, आगे हम लोग को बच चुका है उसको हम लोग पूरा करेंगे और आगे सीखेंगे हम लोग। इधर लोग रहा बाबू। तो देखो मेरी लाडलो, हम लोग पढ़े थे कुछ कि समानांतर श्रेणी में हम लोग क्या क्या सीख गए कि समानांतर श्रेणी में अगर वहाँ दे ले रहे या कुछ मान दे ले रहे कि कौन सा पद होगा रिक्त स्थानों को भरने के लिए, मैंने बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं। अभी हम लोग और चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ थ्योरी का पोर्शन है जिससे हम लोग आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो समानांतर श्रेणी का योग या योगफल कैसे निकालेंगे, योग या योगफल कैसे निकालेंगे बच्चों, आज हम लोग को इस पे चर्चा करना है। ठीक है, तो देखो मेरे शेर बहादुर, आप लोग जहाँ भी हैं कलम कॉपी लेके बैठिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त महिर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं लाडलों कि जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समानांतर श्रेणी के अगर हर पीछे वाले पद में से अगर आगे वाले पद को घटाया जाए तो हमेशा उसका अंतर समान आता था, जिसे हम लोग सार्व अंतर कहते थे लाडलों। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ चर्चा करने वाले हैं योगफल की थ्योरी पर। ठीक है, कि अगर एपी में अगर कुछ मान दे ले रहेगा तो हम लोग कैसे उसका योग निकालेंगे लाडलों। ठीक है, तो जैसे देखिए मान लीजिए हम एक एपी लेते हैं 4 और 4 में हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो हो गया 7 और 7 में 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हम लोग को 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 और 13 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 16। हम लोग इस पे कोशिश करेंगे इसके एग्जाम्पल पे हम लोग समझने के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को इतना का अगर योग निकालना है बच्चों, तो पहले तो हम समझेंगे कि मेरा ए क्या है। ठीक है, तो ए हम लोग को हो जाएगा ए बराबर 4, डी हम लोग को क्या है, तो हम लोग डी समझाए थे आप लोग को डिस्टेंस, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते थे। ठीक है, तो हम लोग को हो जाएगा 3 हो जाएगा लाडलो। अब पदों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे लाडलो पदों की संख्या बराबर हम लोग को 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हम लोग को आज विचार करना है कि दुनिया में सभी संख्याएं तो एक जैसा होती नहीं है कि नहीं। तो आज हम लोग को इस पर भी बहुत तरह से विचार करना है और इसको हम लोग को अच्छे तरीके से समझना है। तो पहले हम लोग कुछ और बनाते हैं। देखो एसिन का मतलब होता है लाडलों, ठीक है, कि जितनी भी संख्या है अगर सभी संख्याओं को अगर योग करना है तो उसे हम लोग संकेत के रूप में एसिन कहते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग को एसिन का अगर सूत्र किसी भी चीज़ का योगफल निकालना होगा मेरे बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग n/2 ऐसे, और लिखेंगे हम लोग पहला पद, हम लोग लिखेंगे लाडलों पहला पद प्लस हम लोग लिखेंगे अंतिम पद, लिखेंगे अंतिम पद लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम आप लोग को सिखाए थे कि पहला पद को ए बोलते थे संकेत के रूप में और अंतिम पद को बोलते थे टीएन बोलते थे, एएन बोलते थे और उसको एल के द्वारा भी हम लोग निरूपित करते थे। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे n/2। ठीक है, ये से केसन चलता चलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग को पहला पद दिया है लाडलों कितना, तो पहला पद हम लोग क्या बैठा ए बैठाते हैं, पहले सूत्र बना रहे हैं और यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं एल, अंतिम पद हम लोग को क्या होता है एल होता है। तो हम कह सकते हैं शेर बहादुर कि n/2 इंटू ए प्लस ई एल हो जाएगा। एसिन का ई फार्मूला हम कहाँ यूज करेंगे शेर बहादुर, तो देखिए हम लोग अगर किसी भी आंकड़ा अगर समानांतर श्रेणी में रहेगा और अगर समानांतर श्रेणी में रहे उसका पहला पद और अंतिम पद अगर हमको पता रहेगा बच्चों, ठीक है, तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग को अंतिम पद नहीं पता रहेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अंतिम पद को कैसे निकालेंगे, हम लोग उसके बारे में अच्छा से डिटेल से पता करते हैं कि वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे समझते हैं इधर। तो हम लोग को यहाँ से लिखेंगे एसेन बराबर हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा हम लोग को लाडलों पहला पद, तो हम लोग लिखेंगे पहला पद प्लस हो जाएगा हम लोग को अंतिम पद हो जाएगा।
हम लोग लिखेंगे बच्चों अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों कि n/2 के n/2 और ये हो जाएगा पहला पद a और अंतिम पद को हम tn बोल सकते हैं। हम लोग आगे की अब एक्सरसाइज में ये जान चुके हैं लाडलों कि tn बराबर एक फार्मूला होता था a प्लस n-1 गुने क्या होता था, d होता था। आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर आपको tn के सूत्र अगर आप लोग को याद है तो वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है, उस सूत्र को आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लाडलो n/2, ये हो जाएगा, हम लोग को जोड़ देंगे a कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 गुने d हो जाएगा। अभी इस सूत्र का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, अगर दुनिया के किसी भी तरह के अगर मान लो कि एपी में है अगर कोई क्वेश्चन, तो उसको हम कोई भी कंडीशन में रहे, कोई भी संख्या रहे, हम इस सूत्र का प्रयोग करके लाडलो दुनिया के हर क्वेश्चन का योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कुछ संख्याएं हैं जिनको हम लोग बहुत छोटा से छोटा सूत्र का उपयोग करके बहुत बारीकी से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कैसे और कहां से आएगा। तो पहले इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसे निकाल लेते हैं। जो एग्जाम्पल हम लोग के पास है बच्चों, तो हम लोग को देखिए यहाँ से क्या होगा, नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग की जगह 5 बैठा देंगे। 2 के 2, हम लोग को 2 के 2 हो जाएगा ये भी, और हम लोग को a की जगह दिया है बच्चों 4 दिया है, तो हम लोग 4 बैठा देंगे प्लस n, 3 की जगह हम लोग को 5-1 गुने d, हम लोग को कितना पता है, 3 हम लोग को पता है बच्चों। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एन बराबर 5/2 बच्चों, इसको हम लोग गुना कर देंगे 8 प्लस, इसको घटाएंगे पहले तो कितना हो जाएगा हम लोग को 4, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एन, हम लोग लिखेंगे 5/2 गुने हो जाएगा हम लोग को 20, इससे इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 10, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि इसका आंसर हम लोग को कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको आप लोग जोड़ के देखिए 50 आता है क्या। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या आएगा। देखो मेरे शेर बहादुर, इतिहास वही रचा है जो रात जगा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर समय बीतता जाए फिर भी मेरा नाम बरकरार रहे, तो आपको रात जगना होगा। ठीक है, जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन लोगों ने रात को जगा, उन्हीं का इतिहास आज है और रहेगा। ठीक है, जो लोग रात जगा नहीं उनका कोई इतिहास नहीं होता। ठीक है, अगर वे लोग कल मर जाते हैं तो 1 साल 2 साल के बाद उनका नाम तक भी याद नहीं रखा जाता। देखिए बच्चों, तो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। देखो, जैसे हम अभी बता दिए कि अगर दुनिया के कोई भी अगर आंकड़ा एपी में रहेगा तो एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d का प्रयोग करके हम दुनिया के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग को एन एपी से संबंधित रहेगा तो। लेकिन हम लोग आगे और समझते हैं कि प्रथम हम लोग लिखेंगे बच्चों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर। तो जैसे प्राकृत संख्या होता क्या है, तो वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो, वैसी संख्याएं जो 1 2 से शुरू हो और चलता चले लाइन से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे क्या, प्राकृत संख्या बोलते थे। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे देखिए प्राकृत संख्या होता क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, हमको नहीं पता। ठीक है, तो हमको आगे की ओर निकालना अगर होगा कि n पदों तक, कै पदों तक, n पदों तक अगर हम लोग को निकालना होगा तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे और कहाँ से करेंगे उसको हम लोग को देखना। तो प्लस हमको n पदों तक का निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से चलेंगे बच्चों। एन बराबर हम सिखाएं आपको कि n/2 इंटू पहला पद लाडलो, फिर सिखाएं हम लोग अंतिम पद। तो हम लोग लिखेंगे अंतिम पद बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे n/2, कै पदों तक तो हमको पता नहीं ना है, n पदों तक, तो नंबरिंग n हो जाएगा, तो n/2 हो जाएगा। कहता पहला पद a होता,
अब एक बात बताओ कि पहला पद हम लोग को ए होता है और अंतिम पद को हम बोलते हैं टीएन बोलते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों बैठाएंगे n/2 ए प्लस क्या होता है बोलो, n-1 गुणने का GD। अगर मेरे लाडलों को अगर ये सब सूत्र अगर आप लोग को पूरा याद हो चुका है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n/2 बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग को ए जोड़ देंगे 2a प्लस ए जोड़ देंगे, हो जाएगा हम लोग को कितना, इतना हो जाएगा। और हम लोग को देखना है कि n पदों तो नहीं पता है हम लोग को ना, तो इसके जगह हम लोग इसका उपयोग करेंगे। पहले इसको जोड़ दिए तो 2a हो गया, अब इस चीज़ में हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि n d हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा इस तरह से। और नहीं तो फिर हम लोग ऐसे करके इसको छोड़ सकते हो, इसी तरह से हम लोग अगर चाहें तो उसे भी बन सकता है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं n-1 गुने और d अभी रहने देंगे, वैल्यू बैठा देंगे। अब यहाँ देखो हम लोग बच्चों की a की जगह हम लोग को पता है कि 1 हो जाएगा और हम लोग को d का मान पता हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाई, इसमें से इसको घटाई तो हम लोग का मान 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे n/2 के n/2 2 के 2 और a की जगह हम लोग को कितना होगा, a की जगह हम लोग को हो जाएगा, बताइए कितना होगा, a की जगह हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे n-1 गुने d और इसका मान है हम लोग को d के बराबर 1 मान दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि Sn बराबर क्या होता है n/2, इसको गुना कर देंगे हम लोग तो 2a प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 2a, नहीं खाली हम लोग गुना किए तो 2 हो गया प्लस n-1 हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n/2 और अब देखो इसमें से इसको घटाना है तो 1 बचेगा, तो n+1 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों Sn बराबर, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, Sn बराबर, इतना भी बोलिएगा मेरे शेर बहादुर तो कोई गलत नहीं करेगा, नहीं तो ऐसे लिखेंगे n इंटू n+1 बटा कितना 2। ज़्यादातर ऐसे ही लोग उपयोग करते हैं लेकिन बुक में ज़्यादातर ऐसे भी लिखता है। तो हम लोग किसी भी प्राकृतिक संख्या को इस सूत्र लगाकर और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक तो प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल देखिए, हम लोग को दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। पहले इसको जोड़ के आप रखिए कि कितना होता है और हम लोग इसका उपयोग करते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे लाडलों Sn बराबर होता है, क्या लाए हैं प्राकृतिक संख्या के लिए, n इंटू n+1 बटा 2। तो हम लोग को n क्या गो है 5 गो, तो 5 इंटू 5 + 1 ये हो जाएगा हम लोग को 2। इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 5 गुने हो जाएगा हम लोग को 6 बटा इतना, इससे इसको हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा हम लोग को बच्चों 15। अब इसको भी जोड़िएगा ना सर तो 15 ही आएगा। तो हम लोग किसी भी तरह के प्राकृतिक संख्या को बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। Sn बराबर n इंटू n+1 का उपयोग करके मेरे बच्चों दुनिया के हर प्राकृतिक संख्या को योगफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं लाडलों। जैसे हम लोग को कोई कह दिया कि हम लोग को जोड़ना है 1 से लेके मान लीजिए कि हम लोग को जोड़ना है 10 तक, कितना तक जोड़ना है 10 तक। तो पहले समझेंगे कि कौन संख्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। आप चाहिएगा ना सर कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 गुने d का सूत्र लगाएं, उस पर भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो संख्या जैसा है उसका सूत्र लगा दीजिए। तो Sn बराबर होता है मेरे बच्चों n इंटू n+1 बटा कितना 2। तो हो जाएगा n की जगह 10 तक बोला तो 10 तक बोला हम लोग को लाडलों, तो 10 ये 10 प्लस हो जाएगा 1 बटा 2 हम लोग को, तो हो जाएगा 10 गुने 11 बटा हम लोग को 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो हो जाएगा हम लोग को कितना 55। ऐसे भी आप जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आपको उतना ही मान आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़्यादा बड़ा रहेगा तो कितना जोड़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से हम लोग किसी भी प्राकृतिक संख्या को निकाल सकते हैं। देखिए कोशिश करना कोई गलत चीज़ नहीं है और हार जाना भी, लोग को गिर जाना है ना, दुनिया में ठोकरें मिलना,
ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कोशिश ऐसा होना चाहिए ना, है ना, कि अगर मंजिल ना मिले तो क्या कहें कि हार्ड वर्क मतलब ज़्यादा करें, है ना, कोशिश को बढ़ा दिया जाए। और जिस तरह से हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क दिखाया जाए, तभी हम लोग को लाइफ में कुछ मतलब आगे अच्छा हो पाएगा लाडलों। चलिए, तो हम लोग को आगे पढ़ना है और आगे की ओर सीखना है कि हम लोग को किस तरह से सूत्र और मिलते रहेगा हम लोग को लाइफ में। तो पहले आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं आराम से। आगे हम लोग चलते हैं कि n प्राकृत संख्याओं, नहीं n तो हो गया हम लोग को प्राकृत संख्याओं का योगफल। आगे हम लोग को पढ़ना है कि प्रथम, मान ठीक था ना, हम लोग को आगे है बच्चों कि प्रथम n सम संख्याओं का n सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे लाडलों। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है। पहले हम लोग जानेंगे कि सम संख्या है कौन कौन। ठीक है, तो सम संख्या हम लोग को एग्जाम्पल में दिया है बच्चा, जैसे हम लोग को जोड़ने के लिए दे देगा कि 2 + 3 नहीं 2 + 4 + 6 +, ठीक है, 8 + 10 + डॉट 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 डॉट। हमको नहीं पता है ना, तो n पदों तक, ठीक है, n पदों तक पहले हम लोग फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद जोड़ लेंगे सर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं लाडलों कि Sn बराबर n/2, और ये होता है हम लोग को पहला पद, प्लस होता है हम लोग को लाडलों अंतिम पद होता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे बच्चों कि हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस क्या लिखते हैं, tn लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो भी मेरे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप लोग को अगर मतलब समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, हम लोग को a प्लस, इसका सूत्र होता है a + n-1 गुने d होता है। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों n/2, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a + n-1 गुने हो जाएगा हम लोग को d। पहले हम लोग इस क्वेश्चन में समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को a पता है, a बराबर 2 हो गया। इस क्वेश्चन से हमको ये भी चीज़ पता है कि d बराबर हम लोग को 2 हो जाएगा, और हम लोग को पदों की संख्या भी पता है कि n पदों तक है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों n/2 इंटू 2, हम लोग को a पता है बच्चों लाडलों की 2 है, तो हम लोग इसको जगह पे 2 बैठा देंगे, प्लस की प्लस n-1 गुने d भी हमको पता है बच्चों कि 2 होगा। d हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो हम लोग को d भी आया, 2 आया। आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लिखते चलिएगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे लाडलों n/2 इंटू 2 में 2 से तो 4 हो गया, 2 में 2 से तो 4 हो गया, और प्लस के प्लस, अब हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा हम लोग को 2n हो जाएगा, और माइनस ही हम लोग को 2 हो जाएगा लाडलों। तो इसको हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n/2, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको हम लोग को घटाना है, तो बचेगा 2 और बच गया 2n। तो हम लोग लिखेंगे लाडलों Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं बच्चों की दोनों में से कॉमन क्या है, तो 2 कर लेते हैं कॉमन, तो बच जाएगा 1 प्लस कोची n, और 2 से 2 का हो जाएगा हम लोग को खत्म। तो हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n इंटू n + 1 लिख दो, चाहे प्लस में कैसे भी लिखाता है, Sn बराबर n इंटू 1 + n लिख दो। हम लोग को कोई सूत्र गलत नहीं कर सकता सर, ठीक है, अपना कॉमन होना चाहिए, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सम संख्या को इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग आसानी से किसी भी तरह के सम संख्या का योगफल निकाल सकते हैं लाडलों। चलिए, तो इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा और आगे इस एग्जाम्पल को देखते हैं कितना आता है। तो देखो मेरे शेर बहादुर कि हम लोग को कितना आएगा, इसको उसको समझ लेते हैं पहले। जैसे हम लोग को सम संख्या, इसका एग्जाम्पल है सम संख्या पे, हम लोग को सम संख्या पे एग्जाम्पल है बच्चों 2 + 4 + 6 + 8 + हम लोग को 10 दिया हुआ है। हमको इसका योगफल निकालना है लाडलों, ठीक है।
तो एन बराबर हो जाएगा हम लोग को बच्चों, क्या सिखाएं, n इंटू एन प्लस 1 ही तो सिखाएं आपको। तो हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों n के जगह, एक बात और याद रखिएगा, अगर सम संख्या अगर शुरू से है तो जहाँ तक मान रहेगा उसका आधा कर दीजिएगा। जैसे 10 तक बोला तो 5 बैठाइएगा इनकी जगह, 100 बोलेगा तो 50 बैठाइएगा, 50 कहेगा तो 25 बैठाइएगा, 1000 कहेगा तो 500 बैठाइएगा। गिन लीजिए स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5, 3 की जगह हम लोग बैठा देंगे 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग को 5 इंटू इतना, ये हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा लाडलों 30। अब इसको भी जोड़ दीजिएगा सर ना ऐसे ही बच्चा वाला भाषा में, फिर भी उतना ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग को ऐसे दे दिया, हम लोग को बोला गया कि सम संख्या है ना, माने सम संख्या शुरू से हम लोग को 20 तक जोड़ना है, सम संख्या शुरू से लेके हम लोग को 20 तक जोड़ना है। तो हम लोग देखो 20 तक जोड़ना है तो मान लो कि 20 तक जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 2 प्लस ऐसे ऐसे, इस तरह से हम लोग चलेंगे बच्चों, और हम लोग देखेंगे क्या आएगा ऐसे। तो अब ऐसा नहीं कर देना कि 20 तक बोला तो n की जगह 20 हो जाएगा, नहीं, हम लोग को n की जगह 20 नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को सम संख्या में जितना मान रहता है उसका आधा होता है। एन बराबर सूत्र लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1, तो हम लोग देखेंगे कि n कितना है, तो 20 तक बोला तो गिनिएगा तो 10 गो होगा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग को 10 गुने 11, इसको गुना कर देंगे बच्चों तो हम लोग को मान हो जाएगा 100 कितना 10। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे में निकाल सकते हो लाडलो, ठीक है। तो आगे हम लोग याद रखिएगा कि सम संख्याओं में n आधा हो जाता है, ठीक है। नोट्स में लिख लेंगे हम लोग कि सम संख्याओं में पद को आधा कर दिया जाता है, पद को आधा कर दिया जाता है, पद को आधा कर दिया जाता है मेरे लाडलो। आगे एक टाइप और है हम लोग को, जैसे कि कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का तो हो गया, प्रथम n सम संख्याओं का हो गया। अब हम लोग को एक टाइप और है मेरे बच्चों, ठीक है, उसको आगे समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग को अगला क्वेश्चन है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकालेंगे शेर बहादुर, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ जाते हैं कि कहते किसको हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इतना, बाकी हमको यहाँ तक नहीं जोड़ना, हम लिखें कि n विषम संख्याओं का डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक बच्चों, ठीक है। इसको तो पहले तो हम लोग सूत्र सीखेंगे, पहले सूत्र निकालते हैं। तो एन बराबर होता है मेरे शेर बहादुर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एन बराबर होता है क्या, हम लोग को जे निकालते हैं कि n/2 इंटू, हम लोग सीखे हैं अभी कि पहला पद प्लस हम लोग को होता है बच्चा अंतिम पद होता है। तो हम लोग लिखेंगे लाडलो n/2 पहला पद a, और इसके जगह हम लोग tn, इसको क्या बोलते हैं tn, तो इसके जगह लिख रहे हैं a प्लस n-1 गुन्ने क्या होता है d होता है। हम लोग लिखेंगे बच्चों n/2। अब यहाँ से हम लोग कुछ कर लेंगे ऐसा काम, पहले तो जोड़ लेंगे a 2a हो गया, ये हो जाएगा n-1 गुने क्या हो जाएगा मेरे शेर बहादुर, n-1 गुने d हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से पहले पता करेंगे, ये हम लोग को a का मान दिया है 1, हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको d बराबर पता हो गया 2, तो इसको हम लिखेंगे n/2, 2 गुने कितना हो जाएगा 1 प्लस n-1 गुने d बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 में से 1 चला जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं n/2 इंटू 2 प्लस, इसको गुना कर दो तो हो जाता है हम लोग को बच्चों कितना, 2n-2 हो जाता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों क्या आएगा इसका सूत्र, इसको हम लोग लिखते चलेंगे तो अच्छा ज़्यादा लगेगा। एन बराबर, हम लोग यहाँ देखेंगे कि एन बराबर हो जाएगा कि n/2
10/2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया हम लोग को 2n खाली। हम लोग लिखेंगे SN बराबर लाडलों इतना बटा 2n, 2 से 2 खत्म, तो हम लोग को हो गया SN बराबर n² हो गया। यही हम लोग को विषम संख्याओं के लिए हम लोग को यही फार्मूला होता है बच्चों। तो देखिए हम लोग कैसे बना पाएंगे इसे। तो एक एग्जाम्पल था हमको विषम संख्या के बच्चों कि जोड़ना है, मान लो कि 1 2 3 5 नहीं 1 3 5 7 और 9 तक जोड़ना है। तो पहले देखो कि कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है नहीं, सम संख्या है नहीं, विषम संख्या का एग्जाम्पल है। तो हम लोग विषम संख्या के SN बराबर फार्मूला पढ़ लिए बच्चों कि n² होता है। तो n की जगह कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा हम लोग को कोची स्क्वायर, 5 5 कितना हो गया 25, और इसको ऐसे भी जोड़ दोगे ना शेर बहादुर पूरा को, तो हम लोग को आ जाएगा कितना 25 ही आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल और। जैसे हम लोग को कोई कह दिया कि विषम संख्या और आगे तक जोड़िए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, मान लीजिए 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़िएगा ना लाडलों तो 100 ही आना चाहिए। देख लेते हैं करके। तो SN बराबर हम लोग को होता है क्या n² होता है। हम लोग को n कितना है 10, तो 10 के स्क्वायर कर देंगे तो मेरे लाडलों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप AP के या आप 10 में हो या 11th में हो, ऐसे हम ये कोर्स केवल 10 के लिए भी डाल रहे हैं। कुछ दिन के बाद से आप लोग को 11 12 सभी मतलब मैथ का क्लास मिलेगा और भी सब्जेक्ट का मिलेगा। इसीलिए देखिए कभी भी मतलब जो गिरता है वही उठता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा और हमें पूर्ण भरोसा है बच्चों कि आप मेहनत कर रहे होंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि दुनिया में ना इंसान धन से बड़ा नहीं होता है कि नहीं, इंसान धन से बड़ा नहीं होता है, उसको मतलब उसके अंदर गुण होना चाहिए। ठीक है, जिसके पास गुण है ठीक है उसके पास सबसे बड़ा धन। ऐसे भी दुनिया में सुने होंगे कि सभी चीज़ पैसा से नहीं किना जा सकता, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से इंसान मनी से धनी नहीं होता सर, है कि नहीं, उसके अंदर गुण है ना तो सबसे बड़ा दुनिया का महान है और बहुत बड़ा इंसान है। इसीलिए आप लोग हमेशा मेहनत करते रहिए और अपने समय को कदर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जय हिंद।